हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में कितनी ज़्यादा शादियां होती हैं। तो मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ और ये है किसी कस्टमर का ब्लाउज और इनको मैं अभी मुझे सिलना है। आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी दुकान शिफ्ट करा है और दुकान शिफ्ट करते ही बहुत सारा ये दुकान का भी काम है, फिर उसके बाद ये स्टिचिंग का भी काम रहता है, पार्लर का भी काम रहता है। तो ये सारे ब्लाउज हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ और उसके बाद में इनको जब स्टिच हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये तीनों जो ब्लाउज हैं, ये एक ब्लाउज देखो मेरा कंप्लीट हो चुका है, इनको कटिंग कर दिया है मैंने। और अब मैं ये दो जो ब्लाउज हैं इनको कटिंग करूँगी। उसके बाद मेरे घर में 30 अप्रैल को खुद शादी है, तो मेरी बहनों के लहंगे के ब्लाउज है उनको भी स्टिच करना है। फिर मेरा खुद का ब्लाउज है उसको भी स्टिच करना है, वो मैं सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि हम लोग का ना अपना ही ब्लाउज सबसे लास्ट में हो पाता है। और ये देखिए, ये है लहंगे के ब्लाउज मेरी बहनों के। तो ये 4 ब्लाउज है, 2 तो ये रहे, 2 में भी आपको और दिखाऊंगी। तो ये चारों ही ब्लाउज स्टिच करने हैं और ये चारों ब्लाउज लहंगे के हैं। तो इन सबको मैं आपको सिल करके एक एक करके दिखाऊंगी। ये वाला जो लहंगा था ना, ये बनारसी लहंगा है। तो अभी एक एक करके इन ब्लाउज को मैं आपको दिखाती हूँ और मैं जब सिल जाएगा तो भी आपको दिखाऊंगी। तो इन सबको मैं तो चाह रही थी ना, ये लहंगे के ब्लाउज आपको एक एक करके पूरा प्रोसेस दिखाऊं सिलने का, ताकि जिनको सिलाई नहीं आती है ना लहंगे के ब्लाउज, वो भी सीख सके। बट मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि शूट करने में ना बहुत टाइम लगता है। एक एक करके जितनी देर में हम एक ब्लाउज मतलब 2 ब्लाउज सिल देंगे ना, उतनी देर में अगर हम शूट करते हैं तो एक ही ब्लाउज सिल पाता है। और अभी टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि घर की भी शादी है, फिर दुकान का भी काम है, खुद के भी ब्लाउज व्लाउज तैयार करने हैं, तो बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं बस अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये सारे ब्लाउज हैं जिनको मुझे अभी सिलना है, और जब सिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ब्लाउज कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको लहंगे के ब्लाउज सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अभी ब्लाउज तो आते ही रहते हैं, तो मैं आपको उसमें ज़रूर पूरा कंप्लीट स्टिचिंग और कटिंग दोनों ही मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं कस्टमर के जो ब्लाउज है ना उनको कट कर देती हूँ, और इसको कट करने के बाद फिर मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। कभी भी जब भी आप जैसे ब्लाउज कट कर रहे हो ना, अगर कपड़ा कम हो तो इस तरीके से पूरा फैला करके और तब रखिए और नाप करके देख लीजिए, क्योंकि जो ये वर्क वाले कपड़े होते हैं ना, इसमें थोड़ा कम आता है कपड़ा, और वर्क जहाँ मर्जी वहाँ ये लोग छाप देते हैं, तो उसी हिसाब से कट करना होता है। तो ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो अब वो सारे ब्लाउज तो मैंने सिल दिए हैं और अब ये सिल रहे हैं लहंगे के ब्लाउज। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी वो ब्लाउज भी तुरपाई पे गए हुए हैं, तुरपाई से आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। और ये दूसरे दिन का वीडियो है। अब इन लहंगे के ब्लाउज को मुझे कटिंग करना है और स्टिचिंग करना है, और ये भी मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग करके मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी ना बहुत ज़्यादा मतलब काम हो गया दुकान में भी। मैंने प्रॉपर तो अभी मतलब शिफ्टिंग का सारा कर दिया, पर पता है सामने ना ये घर बन रहा है, मतलब दुकान बन रही है सामने, ये क्योंकि ये तो रोड है, तो घर तो नहीं कह सकते दुकान बन रही है। तो इतना ज़्यादा अभी एक तो काम है ना, ये देखिए लहंगे का ब्लाउज मैं सिल रही हूँ, और इतना ज़्यादा धूल मिट्टी दुकान पे आ जाता है। तो मैंने अभी प्रॉपर शिफ्टिंग तो नहीं, मतलब सारा सामान तो कर लिया है, थोड़े बहुत जो छोटे मोटे सामान है ना उसकी सफाई वफाई मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी 30 अप्रैल को तो शादी है और 3 को रिसेप्शन है। उसके बाद 5 और 6 को मुझे जाना है प्रगति मैदान ब्यूटी एक्सपो में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इतना सारा काम है। उसके बाद में जितना भी प्रॉपर दोबारा से सफाई करनी है, या फिर जो छोटे मोटे सामान रह गए हैं रखना, वो सब अरेंज करके रखूँगी। तो ये देखिए, ये मैं उसको जो लहंगा है ना उसके ब्लाउज कट कर रही हूँ। तो ये देखिए तुरपाई पे से ब्लाउज आ गए हैं ये तीनों, ये मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये कस्टमर के ब्लाउज है, तो ये तीनों ही ब्लाउज सिल चुके हैं और मैं आपको ये तीनों ही ब्लाउज देखो दिखा रही हूँ। और अब मुझे ये लहंगे के ब्लाउज कंप्लीट करने, ये 4 लहंगा है, 2 नेट वाले हैं और 2 जैसे बनारसी साड़ी के होते हैं ना, तो ऐसे लहंगा है। तो ये दोनों में ही मुझे कंप्लीट करना है। तो अब हम आ गए थे चाची के घर, आज गीत होना है, क्योंकि 5 दिन पहले से ही ना हम लोगों में गीत जगने लगता है, भगवान गोसाई जगाते हैं। तो आज से गीत स्टार्ट हो गया। आप लोगों में भी होता होगा गीत, शादी से पहले 5 दिन या फिर 7 दिन पहले गीत होता होगा। तो ये मेरी चाची का घर है। चाची का घर हमारा बहुत सुंदर है। और ये देखो, ये दूल्हे के कपड़े उपड़े सब आ चुके हैं, और माला उला सब लोग आ चुके हैं, और ये मेरा बेटा सो रहा है। और ये देखो, ये चाची का घर कितना सुंदर है। और ये बाहर ना ये मिठाई विठाई सब जो बनते हैं ना, तो वो बन रही है।
और आज थी लगन बरी। तो लगन बरी का मैं उतना नहीं ले पाई थी वीडियो वगैरह, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था और हम सब गए थे और वापस भी अब आ चुके हैं और ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो ये देखिए, और आज ना हल्दी मेहंदी के लिए जाना है, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो ये सारे ब्लाउज सिल चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह सुबह मैं आ गई थी पार्लर में, क्योंकि ना मेरा खुद का ब्लाउज रह गया था सिलने के लिए, तो वो मैंने सिल दिया है और ये सारे ब्लाउज तुरपाई पे से आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं तैयार होऊंगी। और आज 29 अप्रैल है, तो आज है हल्दी मेहंदी और ये सब होना है आज। तो बस तैयार होकर के मुझे भी चाची के घर जाना है। और ये देखो, मतलब दुकान घर सब कुछ देखना पड़ता है भाई, और घर में अगर शादी वादी है ना तो वो भी देखना पड़ता है। तो देखिए, ये सभी ब्लाउज सिल के ना कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो आई होप आपको भी ये ब्लाउज अच्छे लगे होंगे, और कभी भी आपको लेंगे होंगे का ब्लाउज पूरा प्रॉपर देखना हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसके साथ इसकी कटिंग ज़रूर शेयर करूँगी। और आप मुझे ये बताना कि ब्लाउज, सभी ब्लाउज आपको कैसे लगे। तो सभी में लटकन लगे हुए हैं, सभी में पैडेट लगे हुए हैं, और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ब्लाउज अच्छे लगे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर सीखना हो तो भी मुझे बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये देखो, बस अभी आपको वीडियो दिखा के और बस अब मुझे तैयार होना है, और तैयार होकर के और हम लोग जाएंगे हल्दी में, और हल्दी मेहंदी है। तो बस जल्दी से मैं आपको ये ब्लाउज दिखाऊं और फिर मैं जाऊं एक एक करके। और मुझे तो ये वाला जो ब्लाउज है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये पफ वाली जो बाजू है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैंने उसी हिसाब से बनाए हैं, और ऐसा ही बाजू ना मैंने अपने भी ब्लाउज में बनाया है। मेरा ब्लाउज मैं सिल दी हूँ और मैं इसका वीडियो लेना भूल गई, वो तुरपाई पर गया हुआ, मैं आपको